नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ वो फ्री डाइट जो आपके क्रिएटिनिन लेवल को डाउन कर सकती है। अगर इस डाइट को समझना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्रिएटिनिन क्या है, कहाँ बनता है, तभी आप इस डाइट से होने वाले असर को समझ पाओगे, इसके फ़ायदे को देख पाओगे, इसके नुकसान को देख पाओगे। तो क्रिएटिनिन जो है वो एक प्रोटीन होता है, वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हमारी मसल्स बनाती है। यानी हमारी जो मसल्स हैं वो फैक्ट्री हैं क्रिएटिनिन बनाने की। अगर हमने अपनी बॉडी के अंदर बिना पैसा खर्च किए फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएटिनिन डाउन करना है तो वो बहुत आसान होता है, उसके लिए किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। मैं फिर से करूँ, किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपने अपना बस वज़न गिराना है, आपने घी या तोरी टिंडा उबाल के खाना है, हल्दी नमक के साथ खाना है। आपका क्रिएटिनिन डाउन होना शुरू हो जाएगा आपके वेट के साथ। और अक्सर हम ये देखते भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी होते हैं जो इस तरह की डाइट पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। पेशेंट डे बाय डे वीक होता चला जाता है और पेशेंट की कंडीशन सुधरने की जगह खराब होनी शुरू होती है। अब आप सोच रहे हो कि क्रिएटिनिन डाउन हो रहा है, कंडीशन कैसे खराब हो रही है, जबकि क्रिएटिनिन डाउन होने पे कंडीशन बेटर होनी चाहिए थी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप सिर्फ घिया तोरी टिंडा उबाल के खा रहे होते हो, यानी आप अपना वेट डाउन कर रहे होते हो, तो आपकी बॉडी में एनर्जी लो रहनी शुरू कर देती है। बॉडी में खाना प्रॉपर ना जाने की वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। आपकी बॉडी में प्रोटीन ना जाने की वजह से आपके टोटल प्रोटीन में कमी आनी शुरू होती है। रिजल्ट क्या होता है कि छाती में, फेफड़ों में, टांगों में पानी भरना शुरू कर देता है। अब क्रिएटिनिन लेवल आपका मान लो कि 4 था, वो घट के 2.5 आ भी गया, वहाँ पे वो टिक नहीं पाता, क्योंकि आप जब खाना नहीं खा रहे तो आपकी किडनी को भी खाना नहीं मिल पा रहा। और जब किडनी को खाना नहीं मिल रहा तो वो किसी भी कीमत पे सही नहीं होने वाली है। तो ऐसे पेशेंट में एक खास चीज़ देखी जाती है कि क्रिएटिनिन जो 4 से 2.5 आया था, वो वहाँ पर से मुश्किल से महीना भर टिक पाता है और उसके बाद वो दोबारा से बढ़ना शुरू करता है। मगर अब क्रिएटिनिन भी बढ़ने लगा है, अब बॉडी में वीकनेस भी है, पेशेंट का उठना, बैठना, चलना सब कुछ मुश्किल हो चुका है। पेशेंट की बॉडी में पानी भरने लगा है, अब पेशेंट को डायलिसिस भी करवाना पड़ रहा है। अब जब पेशेंट डायलिसिस करवाता है तो उस पे लंबा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि बॉडी में वीकनेस है। वीकनेस क्यों थी? क्योंकि हमने खाना-पीना बहुत बदल दिया था। तो मैं ये जो डाइट है अपने किसी भी पेशेंट को एडवाइस इसलिए नहीं करता क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम नहीं चल पाती। आपका क्रिएटिनिन डाउन हो रहा है, रिपोर्ट में बहुत अच्छा लग रहा होता है, बट वो बहुत टेम्परेरी होता है। आपको समझना पड़ेगा कि किडनी क्यों खराब हो रही है। आपने डाइट बदली थी, अपना बीपी कंट्रोल में नहीं किया, आपको शुगर कंट्रोल नहीं किया, तो जो क्रिएटिनिन डाउन हुआ था वो सिर्फ मसल मास, यानी जो हमारी क्रिएटिनिन की जो फैक्ट्री है उसे छोटा करने से हुआ था। अगर यहीं पर आप दूसरी तरीके से काम करते, अपनी बीमारी को समझते कि आपकी किडनी को किस चीज़ ने नुकसान पहुंचाया था, तो अगर आपकी किडनी छोटी हो रही है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि किडनी को नुकसान पहुंचाया है बीपी ने। आपका बीपी कंट्रोल में था या नहीं था? अगर आपका बीपी कंट्रोल में आप ले आते हो तो किडनी को और नुकसान नहीं होता। आपका क्रिएटिनिन लेवल 4 था, वो 4 पे ही टिका रहता है, क्योंकि अब किडनी को और नुकसान नहीं हो पा रहा। तो ज़रूरी क्या है? पहले उस बीमारी को हटाना जिससे आपकी किडनी को नुकसान हो रहा है, चाहे वो बीपी है, चाहे वो शुगर है। एक बार ये बीमारी की जड़ कंट्रोल में आ जाती है तो किडनी को और नुकसान होना बंद हो जाता है। अब सवाल है कि हम किस तरह से क्रिएटिनिन डाउन कर सकते हैं बिना खाने को बहुत ज़्यादा टाइट किए हुए। अगर हम ऐसे पेशेंट में क्रिएटिनिन को डाउन करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता होता है, वो है किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाकर, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर किडनी किसी भी तरीके से अपने फंक्शन को बढ़ाती है तो हम क्या देखते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल डाउन होने शुरू हो गए। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मैं चाहता हूँ कि कुछ रिपोर्ट्स को देखो, कुछ पेशेंट की इंटरव्यूज को आप देखो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज हमारे साथ पेशेंट हैं मिस्टर अमित। अमित जी जुलाई के महीने में आए थे। जुलाई में आपका क्रिएटिनिन कितना था बताओ, वो तो देख के बताओ। 9.67। और आज क्या महीना चल रहा है? महीना चल रहा है दिसंबर। क्या लेवल है क्रिएटिनिन का? 4.8। 4.8। हमने 4-5 महीने के अंदर लेवल 9 से, जब था 9 से 4 आया है। जब 9 था डॉक्टर ने क्या बोला था आपको, क्या करना है? डायलिसिस करनी। डायलिसिस करवाया आपने अभी तक कोई? नहीं। जब 9 का क्रिएटिनिन लेवल था तो शरीर में क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे? थकान महसूस होती थी। और नींद ज़्यादा आती थी। और क्या दिक्कत हो रही थी? सही सुस्त रहता था सही बिल्कुल। इश्यूज आता था। जब शरीर में बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन यूरिया लेवल बढ़ जाते हैं तो बॉडी में अलग अलग टाइप के सिम्टम आते हैं। नींद आना ज़्यादा, नींद बिल्कुल चले जाना, खुजली होना, जैसे आपको खुजली थी आप बता रहे थे, थकावट होना, ये सारे बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल के सिम्टम होते हैं। जैसे जैसे खून साफ होता रहता है वैसे वैसे सिम्टम चले जाते हैं। अभी कोई सिम्टम महसूस कर रहे हो? नहीं। अभी कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं हो रही।
तो जो पिछले 5-6 महीने में इलाज चला, जो शरीर में बदलाव आया, एक बार बताओ कि क्या बदलाव आया शरीर के अंदर? एक तो सर मेरा खून कम था, हुँ, अब खून हो गया 11। 11 पॉइंट हो गया। हाँ जी। तब कितना था खून आपका? मेरा जी 5 पॉइंट कुछ था जी। अच्छा, अभी इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं खून के, नहीं लगवाने पड़ रहे? इंजेक्शन मैंने कभी लगवाया। बिना उसके मेडिसिन से ही खून बनने लग गया। और क्या फ़ायदा हुआ? शरीर थकान नहीं मानता, थोड़ा बहुत काम करता हूँ, थकान नहीं होती शरीर में। अच्छा, तो जो बाकी किडनी के मरीज़ हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? ये दवाई दी थी और क्या बोलूँ। क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा है कि इसके लिए प्रॉपर जैसे विदिन 15 डेज और विदिन 30 डेज हम इसका टेस्ट क्रिएटिन और वगैरह चेक करवाते थे। वो तो महीने टेस्ट होगा। एवरी टाइम हमें पॉजिटिव ही दिखाई देता था। अब रुक गया है। हर बार जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट कम, ठीक है। अब थोड़ा सा उसमें ये है कि वो स्टेबिलिटी आ गई स्टेबल है, आ 4 के पास आ गई। 4 के पास। उसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे इसकी किडनी 30% तक या एक 70% एक 30% दोनों किडनियाँ जो ना वो नहीं है, आप टेस्ट गलत देख रहे हो। वो टेस्ट का मतलब ये नहीं होता। वो डीटीपी रीनल स्कैन होता है। जब हम खून साफ हो रहा है तो कौन सी किडनी कितने % साफ करी वो बता रहा है। अच्छा 70 और 30 100 हो जाएगा ना। तो वो भी तो डॉक्टर साहब काफ़ी ये था ना, काफ़ी एक मतलब अभी जो जब आप मेरे पास आए थे तो किडनी 90% के आसपास बंद थी। वो भी तो क्रॉनिक सिचुएशन थी डॉक्टर साहब। वो बहुत ख़राब सिचुएशन थी, उस टाइम में डायलिसिस पक्का था। अभी आज जो लेवल है क्रिएटिनिन 4 पे क्रिएटिनिन का मतलब ये होता है कि किडनी 60% आज की तारीख में भी काम नहीं कर रही। क्योंकि इनको हमने जयपुर कॉलेज में देखा था, तो किडनी स्पेशलिस्ट को उन्होंने बोला कि भाई आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, कोई इसका है नहीं, कोई हमारे पास कोई और इलाज है नहीं। तो लेकिन फिर पता लगा कि भाई जैसे साइंस संजीवनी यहाँ आपका पता लगा, तो इनकी मेडिसिन वगैरह जब शुरू करवाई, तो स्टार्टिंग में जब इसकी फर्स्ट रिपोर्ट करवाई तो उसमें काफ़ी क्रिएटिनिन लेवल जो है डाउन आया, तो हमें ये लगा कि भाई शायद, तो फिर हमने एलोपैथी को छोड़ दी और साइंस संजीवनी पे पूरा कंसंट्रेट किया कि भाई जो ये करवाया है वही करो, उससे ही हो पाएगा, कुछ होगा। चल अब तो बहुत अच्छा चल रहा है हमारा पेशेंट, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कभी भी मेरे से आके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हर तीसरे चौथे महीने पे आ जाया करो, ठीक है। बाकी अपना 2-3 महीने तो अपनी मंगवा ली, जब लगता है टाइम है, फुर्सत है, दिल्ली का चक्कर काटना है, आ जाओ, ठीक है। मतलब चलो तो ये है कि आपकी कृपा से थोड़ा बिल्कुल ठीक हो जाए तो चक्कर काटने बंद ही कर देंगे फिर हम। देखो झूठ क्या बोलूँ, अगर मेरे बस का होता तो मैं पहले महीने में कर देता। चलो इतना भी काफ़ी है डॉक्टर साहब। आप सोचो, एक अच्छा मरीज़, एक अच्छा ठीक हुआ मरीज़ हमारी सबसे बड़ी वो एसेट होती है, क्योंकि वो इतने मरीज़ भेजता है जो हम संभाल नहीं सकते, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो हम खुद चाहते हैं कि अगर कोई मेरे पास होता मैं ज़रूर देता, बट ऐसा है नहीं, मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं है। अगर मेरे पास नहीं, किसी और के पास होगा, कहूँगा उसके पास जाके इलाज करवा लो। तो चीज़ होनी चाहिए, होगी तो ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अच्छे से खाओ, जो दे रखा है उसे अच्छे से लो, मेडिसिन टाइम से लो, लेवल जो डम करवाने कैसे करवाने वो मैं करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलें के अंदर हमने किसी को भी घी या तोरी टिंडा उबाल के नहीं दिया है, उनका वजन कम नहीं किया है, बॉडी में ताकत लाई गई है। अब ये कैसे इनका क्रिएटिनिन डाउन हुआ वो समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि किडनी की फंक्शनिंग पे काम करो, किडनी को जो नुकसान पहुँचा रही बीमारी उस पे काम करो। तो जैसे ही बीपी हटा, शुगर हटा, तो किडनी का नुकसान होना बंद हुआ। अब जब हम किडनी को मेडिसिन देते हैं तो किडनी की फंक्शनिंग बढ़नी शुरू होती है। किडनी की फंक्शनिंग बढ़ने का मतलब है कि क्रिएटिनिन की, यूरिया की क्लियरेंस बढ़नी शुरू होती है और रिजल्ट क्या होता है कि क्रिएटिनिन और यूरिया डाउन होना ही शुरू हो जाता है। यहाँ पर डाइट जो है वो बैलेंस्ड है, पेशेंट को दाल भी दी गई है, रोटी भी दी गई है, अगर शुगर नहीं है तो चावल भी दिया गया है, पोहा भी दिया गया है, बिस्किट भी दिया गया है, उसको उपमा भी दिया गया है, उसे इडली भी दी गई है, उसे सांभर भी दिया गया है, उसे डोसा भी दिया गया है। यानी खाने पे किसी भी टाइप का परहेज नहीं करवाया गया। बहुत लिमिटेड परहेज होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हमने किसी किडनी पेशेंट को सही रखना है तो सबसे पहले हमें कंट्रोल करना पड़ता है पोटेशियम की, उसकी बॉडी में पोटेशियम ना बढ़े। इसके लिए उसे जड़ वाली सब्जियां जिनका कलर ब्राउन होता है वो नहीं खानी होती। अब सब्जी जो ब्राउन ज़मीन के नीचे लगने वाली ज़रा सी होती हैं, आलू, शकरकंदी, अरबी, जिमगन, कचालू, अगर आप इन सब्जियों को अपनी डाइट से बाहर निकाल देते हो तो पेशेंट की बॉडी में पोटेशियम नहीं बढ़ता।
और सब्जियां कौन सी होती है जिसको हमें नहीं खाना होता है या अवॉइड करना होता है, वो है हरे पत्तेदार सब्जियां, यानी पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना। इनकी साग और चटनियां मना होती हैं। यानी आप पुदीने का पराठा खा सकते हो, मेथी की रोटी खा सकते हो, आप और कोई चीज़ बनाना चाहते हो आटे के साथ गूंथ कर आप वो खा सकते हो। आप बस इनका साग और चटनी नहीं बनाओगे। ये सब चीज़ें हम क्यों कंट्रोल कर रहे होते हैं? क्योंकि पोटेशियम की मात्रा अगर बढ़ जाए किसी किडनी फेलियर पेशेंट में, तो उस पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसी वजह से हमें इन सब्जियों पे इतना कंट्रोल करना पड़ता है। फ्रूट्स के मामले में भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हाई पोटेशियम फ्रूट्स पेशेंट ना खाए। जैसे केला है, कीवी है, एवोकेडो है, खजूर है, ड्राई फ्रूट्स हैं, नारियल पानी है। अगर इन फ्रूट्स को हम निकाल दें, इसके साथ साथ जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, संतरा, मौसमी, कीनू, आम, अचार, ये सब हमें बंद रखना पड़ता है। बाकी जितनी भी फ्रूट्स हैं, चाहे पपीता है, सेब है, अमरूद है, चीकू है, ये सारे के सारे फ्रूट्स एक किडनी फेलियर का पेशेंट ले सकता है। अब हम बात करें तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा परहेज नहीं किया है। हमने दो चीज़ों के लिए मेनली परहेज किया, एक पोटेशियम के लिए, दूसरा किया हमने एसिडिक फ्रूट्स के साथ। एसिडिक फ्रूट्स के साथ हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम इसे खाते लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो मेडिसिन ले रहे होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, वो काम नहीं कर पाती। उसको काम करने के लिए हमें अपनी बॉडी के अंदर खट्टे पदार्थ ले जाने बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर एसिड होता है। एसिड और सोडा आपस में रिएक्ट करते हैं और वो दवाई वहीं पर ख़त्म हो जाती है। हमें चाहिए वो जो हम टैबलेट ले रहे हैं वो हमारे ब्लड तक जाए और ब्लड के एसिड को न्यूट्रलाइज करे, ना कि हमारे खाने को। इस वजह से हम खाने में एसिड बंद करते हैं और ब्लड के एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं सोडा की हेल्प से। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट में क्रिएटिनिन डाउन करना बहुत आसान काम है। उसके लिए किसी टाइप की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ खाना पीना आपको इतना टाइट करना पड़ता है कि आप हर महीने अपना आधा 1 किलो 2 किलो वजन गिराओ। मगर आपकी भी वजन गिराने की एक लिमिट है, उस लिमिट में आपको दिक्कत होगी, आपकी बॉडी में वीकनेस आएगी, आपकी किडनी जो काम कर रही है वो काम करना भी छोड़ देगी। उसके बाद कोई डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर पाता। तो इस तरह की डाइट को फॉलो करना कभी भी एडवाइस नहीं होता। अगर आपने क्रिएटिनिन डाउन करना है, हमारे पास एक ही रास्ता है, वो किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाकर। और किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाने के लिए हमें पहले काम करना पड़ता है बीमारी की जड़ पे, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो पॉलीसिस्टिक किडनीज हो, हमें उस बीमारी की जड़ पे काम करना है। एक बार जड़ कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है तो उसके बाद किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाना आसान होता है, जैसे मैंने आपको पेशेंट के साथ दिखाया। तो आपको घबराना नहीं है, आपको सही डिसीजन लेने होते हैं कि आपने अपनी डाइट नहीं छोड़नी, क्योंकि किडनी की दिक्कत तो ज़िंदगी भर रहेगी। क्या आप इस डाइट पे ज़िंदगी भर रह सकते हो? खुद से एक बार ये सवाल करके देखो। अगर आप अपनी बॉडी में ज़िंदगी भर अपनी वीकनेस रख सकते हो तो आप इस डाइट को ज़रूर फॉलो करो, वरना मेरी ये एडवाइस होती है कि इस डाइट से आप सभी को बचना चाहिए। अब इसी के साथ आप इस विषय में चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।